जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का वेलकम है मेरे न्यू ब्लॉग में। तो अभी घर का झाड़ू पोछा सब कुछ हो गया था, पर मैंने रिकॉर्ड नहीं किया है क्योंकि अभी जैसे है ना, आपको पता है कि घर में काम चल रहा है, जिसकी वजह से ऐसे लगता है कि जल्दी जल्दी नहाना धोना हो जाए और उसके बाद है ना पूजा पाठ पहले हो जाए, क्योंकि जैसे सब जाग जाते हैं और भाभी भी अभी है नहीं घर पे। तो उसकी वजह से ना फिर सबका जैसे कुछ खाना पीना कहीं कुछ, तो वो ऐसा लगा रहता है ना कि बिना नहाए मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता है कि मैं कुछ भी बनाऊं। तो मैं सबके उठने से पहले ना मैं अपना सोचती हूँ मेरी पूजा हो जाए, और वैसे भी मुझे देर लगती है, 1 घंटा लग जाता है। अभी 1 घंटे पहले है ना कोई आके है ना बोले कि ये बना दो वो बना दो, फिर मैं कह दूँ पूजा कर रही हूँ, और पूजा करते हुए वो मुझे 1 घंटे तक कभी वेट नहीं करेगा कोई भी नहीं करेगा। तो वो मतलब, तो मैं इस वजह से सोचती हूँ कोई सोकर ना उठे उससे पहले मैं पूजा पाठ कर लूँ। तो मैं झाड़ू पोछा अगर रिकॉर्ड करने बैठ जाऊँ तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि इधर कैमरा लगाओ उधर कैमरा लगाओ। तो इसलिए मैं आजकल है ना सबके जल्दी से ना सबसे पहले ना झाड़ू पोछा करके सारे कपड़े वगैरह धुल के और सीधा नहा कर आती हूँ बस। तभी मैं सीधा फ़ोन उठाती हूँ, उससे पहले बिल्कुल भी फ़ोन टच भी नहीं करती हूँ, क्योंकि जब जैसा काम हो ना तब वैसा ही चीज़ें हो जाती हैं। और यहाँ पर है ना मैंने माधुवशु को भी स्नान करा दिया था, और उसके बाद सुंदर सा श्रृंगार करा, और उसके बाद वो बड़ी प्यारी लग रही थी। वो तो हमेशा ही प्यारे ही लगते हैं, इतने प्यारे जो हैं तो मैं, और हाँ, इनसे मुझे एक चीज़ याद आई। हमारी एक सखी का कमेंट आया था, ये थोड़ा सा मतलब ऐसा था कि उनका कमेंट पहले आ गया था और मैंने आंसर थोड़ा लेट कर पा रही हूँ, उसके लिए सॉरी। तो उनका वो स्क्रीनशॉट भी मैंने नहीं ले पाया, और सबसे बड़ी बात, तो जब वो देखेंगी तो समझ जाएंगी। तो उनका कमेंट आया था कि वो लड्डू गोपाल जी लेना चाहती हैं, पर वो मतलब ले नहीं पा रही हैं। और तो उन्होंने कहा कि मतलब कुछ ऐसा ही इमोशनल टाइप का वैसा कुछ लिखा था उन्होंने, कि मतलब सेवा देना नहीं चाहते, इस तरीके का कुछ था। तो उन्होंने ऐसे लिखा हुआ था, तो मैंने उनको क्वेश्चन में आंसर दिया था। मैंने कहा सखी मैं आपको अपनी बात बताऊंगी कि मेरे साथ क्या हुआ है। तो जब मैं आपको बताऊं, जब मेरी शादी नहीं हुई थी तब मैं ट्यूशन पढ़ाती थी। तो मैं अपनी मम्मी को मैं हर महीने, मेरी मम्मी जाती थी गिरिराज जी मतलब वहाँ पर परिक्रमा लगाने के लिए। तो मम्मी मुझसे बोला करती थी कि कभी अगर हमेशा नहीं जा सकती हो तो कभी तो चलो। मतलब कई बार ऐसे बोला, तो मैं बस ये है ना कि अभी नहीं ऐसे करते हुए, तब मेरे पास इतना ज़्यादा चांस था, इतना ज़्यादा भगवान शायद मुझे बुलाना चाहते थे। मम्मी बार बार बोलती थी, मैंने बार बार उनको मना किया है। मम्मी हर मतलब मंथ की जो होती है ना पूर्णिमा होती है शायद, उस पे जाती थी, और मैं कभी भी उनके साथ नहीं गई हूँ, मैंने हर बार मना कर दिया। और आज वो है कि मैं जाना चाहती हूँ और वहाँ पहुँच नहीं पा रही हूँ। अगर पहुँचने का कभी कभार बनता भी है, कभी कोई कुछ चीज़ें वैसी होती भी हैं कि आने चलो चलेंगे चलेंगे, तभी कोई एक ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाती है जिसकी वजह से जा ही नहीं पाती हूँ। तो ये हो जाता है कि मुझे मेरा पता है कि मैंने मतलब जो पहले किया है, अब वही है ना भगवान जी सोच रहे होंगे कि तब तो तुमको बुला बुला के हमने खूब बुलाया लेकिन आई नहीं, अब तुम आने के लिए तरस रही हो। तो वो हो सकता है मेरा जब तक वो टाइम नहीं आता है ना तब तक शायद है कि मुझे मुझे वेट करना पड़ेगा। तो ऐसा वाला हो जाता है कि सखी, इसीलिए परेशान मत हो। भगवान जी जब आएंगे ना, जब कुछ चीज़ें होती हैं ना थोड़ा टाइम लेती हैं, तो हो सकता है टाइम लग रहा हो, आपके पास भी आएंगे, बहुत जल्दी आएंगे। मैं तो प्रे करूँगी कि जल्दी से आपके कान्हा जी आपके घर पे आएँ। और यहाँ पे ना सारे सबको दोनों को लंच वगैरह बना के तैयार करके मैं पीछे छोड़ के आ गई हूँ। और मैं देखो क्या है ना, जैसे कृष्णा बड़ा है, निष्ठू को लेके आराम से जा सकता है पीछे बस स्टॉप तक, लेकिन मेरा ऐसा रहता है कि मैं अपने सामने बिठा कर आती हूँ, क्योंकि जिस तरह की आजकल है ना वो चीज़ें होती हैं ना, उस हिसाब से मैं सोचती हूँ मैं तो इतना तो ध्यान रखूँ ही। और तो मैं खुद छोड़ के आती हूँ, मैं वहाँ पर जब तक ये लोग बस में बैठ नहीं जाती मैं वहीं खड़ी रहती हूँ और तो ऐसे मुझे लगता है थोड़ा सा छोटे ही हैं, अभी इतने बड़े भी नहीं हो गए, दोनों छोटे ही हैं। तो यहाँ पर है ना वापस आने के बाद है ना खाना भी साथ, सब्जी तो मैंने बना ही ली है, रोटियां वगैरह सब बनानी है। और आजकल तो काम इतना अजीब तरीके से चल रहा है कि क्या बताएं, ख़त्म ही नहीं होता है मैं तो इतना परेशान हो गई हूँ। परेशान वैसा नहीं हूँ, मुझे काम करने से कोई दिक्कत जो नहीं होती। मुझे जब जैसे कि ना कंटिन्यू जब चलता है ना, जैसे ऐसे मान के चलो कि अभी थोड़ा सा किया, थोड़ा वेट करा है, कि अब थोड़ा सा फिर किया फिर वेट किया है, जब आप पूरे प्रॉपर तरीके से उस चीज़ को ख़त्म नहीं कर पाते हो, वो मुझे बहुत अजीब लगता है। मुझे लगता है कि अगर आपको काम ख़त्म करना है तो ख़त्म करो, नहीं करना है तो मतलब छोड़ दो।
ऐसे वाला रहता है मेरा। मुझे ऐसे ही लगता है कि जब तक, जैसे कि मान के चलो मेरा अगर काम फैला हुआ है, तो अगर मुझे चाय बहुत पसंद है लेकिन मैं चाय पीऊँगी नहीं जब तक मैं ख़त्म नहीं कर दूँगी, तो ऐसे रहता है। और अभी ना जैसे पूरे दिन जो, मतलब पूरे दिन जो खाना पीना बना, ये सब होने के बाद है ना, मैं मार्केट गई। मार्केट से आने के बाद है ना, फिर मैंने माधवाशु को जगाया, जगाने के बाद है ना, और हाँ मेरी और जो मैं मेरे साथ गई थी, रंजना गई थी, तो रंजना को सबको मैंने चाय वगैरह बना दी है। बनाने के बाद ये सब रिकॉर्ड हो रहा है। तो उसके बाद है ना, फिर आरती का टाइम हो गया था, तो फिर मैंने सोचा कि चलो है ना, इनको मैंने अभी कुछ दिया नहीं था, तो दूध वगैरह, दूध ज़्यादा गर्म था तो मैं लस्सी लेकर आई थी वहाँ से। वैसे मैं हर बार फ्रूट्स लेके आती हूँ तब, लेकिन मेरा मन किया कि चलो ना अभी आज ना इनके लिए लस्सी लेकर चलती हूँ। फ्रूट्स तो हमेशा ही खाते ही रहते हैं, तो मैं फ्रूट्स के बजाय लस्सी लेकर आई। फिर इनको अच्छे से प्रेम भाव से मैंने भोग लगाया, फिर मैंने आरती करी। मैंने पता है दिया जलाया, फिर मुझे अचानक याद आया कि मैंने कहा पहले लस्सी पिला देती हूँ, क्योंकि बेचारे बहुत देर से सो रहे थे ना, तो वो फिर भूखे भी हो गए होंगे। उठ तो बहुत देर पहले ही गए हैं, जब मैंने चाय वगैरह बनाई थी तो उनको उठा दिया था। और उसके बाद है ना, फिर लेकिन है ना, दूध वगैरह कुछ दे नहीं पाई थी, दूध बहुत गर्म है, और इस वजह से मैंने अभी लस्सी पिला के घर की आरती करके फिर मैं आ गई थी बाहर, दरवाजे पे दिया रखा, और फिर मैंने केले के पेड़ की पूजा करी। और आज इतना ज़्यादा सुकून मिला है कि क्या बताएं। और क्योंकि एक तो क्या है ना, मुझे ये जगह बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ही ज़्यादा। लेकिन आज कह रहे हैं इतना मिट्टी, धूल मिट्टी हो रही है, जब मैं सोच रही हूँ काम ख़त्म हो जाएगा तो यहाँ की अच्छे से सफाई करूँगी, मतलब पानी वगैरह डाल के धुलाई कर दूँगी। अभी तो कुछ कर नहीं सकते ना, तो ऐसा ही फैला हुआ है। और आज तो घर का सारा काम ख़त्म करने के बाद खाना पीना सबको खिला पिला दिया है, और उसके बाद है ना, फिर मैंने सारे बर्तन वगैरह क्लीन करे, और उसके किचन को अब जाके है ना, मैं किचन को लगाना मैंने शुरू किया है। तो अभी मैं सारी जो चीज़ें हैं अच्छे से सेट करूँगी, और बहुत टाइम से मैं वेट कर रही थी कि जल्दी जल्दी इसको मैं सेट कर लूँ। क्योंकि है ना, मैंने आपको मैं एक बात बताती हूँ कि जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पर है ना कंटेनर वगैरह बहुत सारे धुलने को थे, जिसकी वजह से मैंने यहाँ पे खाना नहीं बनाया और गैस वगैरह नहीं रखी। एक तो ये रीज़न था, दूसरा ये रीज़न था कि मैं चाहती थी कि मैं जब भी यहाँ पे काम करूँ, मतलब खाना बनाना स्टार्ट करूँ, तो उससे पहले मैं पूजा कर लूँ यहाँ की। देखो मेरे लिए ये नई है, और मेरे जीवन में जो कुछ भी नया होता है, कुछ भी अच्छा होता है, तो मैं भगवान जी को धन्यवाद देना कभी नहीं भूलती हूँ। तो मैं इसीलिए सबसे पहले मैं किचन को अच्छे से सेट करूँगी। और है ना, कुछ चीज़ें मैंने ऑर्डर करी थी जिसकी वजह से ना वो अभी आई नहीं है, तो कुछ चीज़ें ऐसे ना डेकोरेशन में थोड़ा सा अभी कम लगेंगी, लेकिन हाँ आगे अभी आ जाएंगी ना, तो मैं उनको भी लगा दूंगी, तो किचन थोड़ा सा अलग और दिखेगा। तो यहाँ पर है ना, ये वाले जो हुक मैंने मंगाए थे, ये इतने अच्छे हैं कि क्या बताऊँ, इतनी तेज़ से चिपक जाते हैं, और बहुत सस्ते थे। तो ये मैंने, और टाइल्स पे ज़्यादा अच्छे से चिपकते हैं, वैसे दीवार पे लगाओगे तो शायद इतना अच्छे से होल्ड नहीं करेगा, लेकिन टाइल्स पे तो इतना बुरी तरीके से चिपक जाते हैं कि आप उस पर लटक लटक के भी देख सकते हो कि इतना ज़्यादा, मतलब 5 kg वजन आराम से होल्ड कर रहा है। और उसके बाद मैंने फ़ोटो फ्रेम मंगाई थी, जो कि मैंने लगा दी है, वो भी चाय वाली, क्योंकि मुझे चाय बहुत ज़्यादा पसंद है। और उसके बाद में फिर मैंने आर्टिफिशियल प्लांट वगैरह लगाए, और यहाँ पर है ना इंडक्शन रख दिया है, मैं गैस भी रखूँगी। उसके बाद अब मैं बनाऊँगी कुछ भोग, क्योंकि है ना यही तो मैं पूजा करूँगी ना, तो इससे पहले ना, और प्लीज़ मेरा ना गला ख़राब हो रहा है, जिसकी वजह से, और आज मैंने ना वॉइस ओवर देने में कम से कम 7 से 8 बार है ना डिलीट कर करके बोला है, क्योंकि खांसी आ जाती है, कभी आवाज़ ही बंद हो रही है ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पर है ना, तो अभी मैंने ये सब लगा दिया। तो और क्या है ना, जब मैं इस तरीके से देखती हूँ ना कि मैं चीज़ें बहुत अच्छे से कर पा रही हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। अभी मैंने देखो सारा कुछ अच्छे से अरेंज कर दिया है। मैं आपको अपनी किचन दिखाती हूँ, और कितनी अच्छी लग रही है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। आप लोग बताना कि आपको कैसी लग रही है। और देखो अब जैसे क्या होता है कि मुझे ना डेकोरेशन बहुत ज़्यादा पसंद है, कि मुझे अच्छा लगता है। और ऐसा, और जैसे मैं खाना भी बनाती हूँ, तो आपने देखा होगा कि कुछ भी ऐसा फैलता नहीं है मेरा, मैं प्रॉपर तरीके से काम करती हूँ। पहले अलग थी तब भी ऐसी रहती थी, और अब तो ऐसी हो गई तो और भी ज़्यादा तरीके से रहेगी। और यहाँ पर ना सिंक के ऊपर भी मैंने वही वाले हुक लगा दिए थे, जिसपे मैंने स्पून वगैरह है ना सब टांग दिए हैं, तो वो भी अच्छे से टंगे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं इतना अच्छा लग रहा है। और अभी मैं नीचे का भी दिखाती हूँ, नीचे देख सकते हैं इस तरीके से है। और ये जो बर्तन वाले स्टैंड वगैरह हैं, तो नीचे ही रख दिया है, क्योंकि इन्होंने मना कर दिया था, इन्होंने कहा कुछ टाइम के बाद है ना कबर्ड वगैरह लगा देंगे, लगवा देंगे मतलब,
तो ये होल नहीं कराओ, तो मैंने कहा चलो नीचे ही रखी रहने देती हूँ, इसलिए मैंने नीचे ही रख ली है। तो और थोड़ा सा स्पेस भी ऊपर अच्छा खासा दिख रहा है, अच्छा लग रहा है। तो अभी किचन कुछ ऐसे लग रही है, आप लोग बताना कि आपको कैसी लगी है। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आई है, और आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करिएगा। और अब मैं बनाऊंगी ना भोग, तो यहाँ पर है ना मैं मीठे पुए बनाने वाली हूँ। माधु अशु को मैंने बोल दिया है, आज ना थोड़ा लेट हो गया है कि घर वालों को खिला पिला के तब जाके है ना मैं ये सब बनाने के लिए आई हूँ। और आज है ना जैसे मार्केट भी गई थी, तो टाइम तो लग ही जाता है। मार्केट से आई, फिर पूजा करी, फिर उसके बाद खाना बनाया, चाय बनाई, और है ना सफाई की। ये पूरा है ना बहुत टाइम लग जाता है, ये कंटिन्यू लगे लगे और तो इसीलिए ना मैं अब जाके ना मुझे टाइम मिला, तो मैं अपने माधु बसु को बहुत बता देती हूँ। माधु बसु से मेरा क्या ही छुपा हुआ है, मैं उनको बोल देती हूँ कि ना आज थोड़ा सा लेट बना पाऊंगी, कोई बात नहीं। पर मेरा एक रहता है, और मैं आपको बताऊं कि जैसे मुझे जब मैं खाना बना रही थी तो मुझे बहुत तेज भूख लगी थी। मैंने कहा, पर मैंने सोचा कि मैंने उनको तो कुछ खिलाया ही नहीं है, फिर मैं क्या खा लूँ है। तो फिर मेरी भूख ही चली गई, मतलब ऐसे करके मैं इसीलिए ना माधु बसु का जो भोग बनता है वो पहले बना लेती हूँ। लेकिन प्याज लहसुन के खाने की वजह से, और मैं वहाँ लेट हो गई थी, चली गई थी। फिर मैं आई तो सब लोगों के लिए पहले बनाया, और इस वजह से लेट हो गया। तो अब मैं माधु बसु के लिए बाद में बना रही हूँ, इसी से मैं पूजा भी करूँगी। तो यहाँ पे पुए बन रहे हैं, निष्ठू भी मेरे साथ ही मतलब जाग रही है। और उसके बाद है ना वो आज है ना रात को 12 बजे तक जागी है, क्योंकि मेरे साथ ऐसा ही हो जाता है। जब मैं लेट, कभी कभार है ना वो मेरे साथ ही सोती है, जब तक मैं नहीं लेटूंगी ना तब तक वो लेटती ही नहीं है। तो कभी कभार जब मेरे पास ज़्यादा काम होता है तो फिर मैं पहले उसको सुलाकर उसके बाद फिर मैं मतलब करती हूँ। तो यहाँ पर वो भी थी और साथ के साथ, और मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि जैसे मेरा, जैसे मैं कोई भी चीज़ है ना कुछ भी हो जाए तो मैं भगवान को धन्यवाद करना नहीं भूलती हूँ। वो पता है मैं उसको कभी नहीं सिखाती हूँ कि ये करो वो करो, लेकिन उसको सब आता है। तो जैसे मैंने ना यहाँ पे पूजन किया तो वो उसने कहा कि माँ आपने ना दरवाजे के पास नहीं किया है, क्योंकि है ना माता तो दरवाजे से ही तो आएंगी। तो मैंने कहा देखो कितना मतलब दिमाग है। तो उसने भी मतलब वहाँ पे जाके दरवाजे के पास है ना ऐसे हल्दी लगा के पूजन किया, फूल डाले, सब सब मैं पता है उसको, ये मुझे इतना ज़्यादा खुशी मिलती है कि देखो कुछ सीख रही है ना, तो अच्छा सीख रही है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैंने स्वास्तिक बनाया, इसके ऊपर है ना मैंने हल्दी में ही चावल मिला दिए थे, और इसके बाद है ना फिर मैंने पूजन किया, गैस पे थोड़े से फूल डाले और बहुत अच्छे से पूजन किया। और माता इसी तरीके से मतलब सबके घरों में बरकत रखे। और यहाँ पर है ना देखो क्या होता है, भगवान की कृपा से ही हम खा पी रहे हैं, और हमारे पास जो कुछ भी है सब उन्हीं की दया से है। तो इस वजह से ना मुझे अच्छा लगता है कि मैं ऐसे उनकी थोड़ी बहुत सेवा कर पाऊँ। तो फिर मैंने पूजन किया, फिर उसके बाद निष्ठू ने भी आरती की। और उसके अब जैसे ना अब ये सब करने के बाद, और माधु अशोक को भोग मैं लगा के आ गई थी, पहले उनको खिलाया फिर यहाँ पर पूजा करी। ये था आज का ब्लॉग, फिर मिलती हूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।